नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। आइए प्रथम प्रश्न पर आते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? प्रश्न तो समझ में आ ही गया होगा आपके। तो यहाँ हम उत्तर पर आते हैं। लेखिका ने भले ही अपनी नानी को नहीं देखा था, पर अपनी माँ तथा पिताजी से उनके बारे में सुन रखा था। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से निम्नलिखित कारणों से प्रभावित थी। फिर इसके बाद आप 2 या 3 पॉइंट बना देंगे। तो पहला पॉइंट क्या बनाएंगे हम इसमें? लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के प्रति जुनूनी होने का पता चलता है कि वह आज़ादी का जुनून रखने वाली महिला थी। दूसरा, लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी। वे ममतामयी माँ थी। तीसरा, वह नानी जो थी, उनकी जो नानी थी, वह अनपढ़, पर्दानशी, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी, पर वे निजी जिंदगी में आज़ाद ख्यालों वाली थी। वे किसी की अंत में है आपका, वे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे लेखिका के नाना ही क्यों न हो। इन्हीं कारणों से लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। समझ में आ गया होगा आपके। तो हम द्वितीय प्रश्न पर चलते हैं। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो यहाँ में क्या लिखना है कि यहाँ लेखिका की नानी को जब पता चला कि अब मृत्यु दूर नहीं है, कि उनकी मृत्यु अब करीब आने वाली है, तब उन्हें अपनी 15 वर्षीय बेटी की चिंता सताने लगी और उन्होंने अपने पति से कहा कि वह पर्दे का लिहाज छोड़कर आप अपने पति के मित्र से मिलना चाहती है, मतलब आपके मित्र से मिलना चाहती हूँ। और उनके मिलने पर उन्होंने जो कहा वो और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए कोई आज़ादी का सिपाही ही ढूंढें। इससे पता चलता है कि वह आज़ादी का जुनून रखने वाली महिला थी। आगे आइए, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। औखा है आपका, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो पहले हमें लेखिका की माँ की विशेषताएं बतानी है ना। माँ कैसी थी? परंपराओं का निर्वाह, तो मतलब औरतें जैसी होती हैं, घर का कार्य करती हैं, वो सब कुछ नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सबके दिलों पर राज करती थी। तो ऐसी क्या विशेषता थी जो ये सब था? तो आप बताएंगे। लेखिका की माँ आजीवन खादी की साड़ी पहनती थी तथा गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थी। और फिर दूसरा है, वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी, किसी और के सामने प्रकट नहीं करती थी। और तीसरा है, वे सदा सत्य बोलती थी, जिससे उन्हें घर वालों का आदर मिलता था। और वह आज़ादी के प्रति जुनून व लगाव वाली महिला थी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर खा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए, अंकित कीजिए। तो आप बताएंगे, लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। वहाँ सबको लीक से हटकर चलने की छूट थी। वहाँ लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं था, है ना। घर में स्त्रियों का आदर सम्मान किया जाता था। और लेखिका की और बताएंगे आप, माँ की स्त्रियों को इतना सम्मान दिया जाता था कि 5 पुत्रियाँ पैदा होने पर भी घर में लेखिका की माँ का आदर कम ना हुआ। और सबको अपनी निजता की छूट थी, सब लोग स्वतंत्र थे, स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। ठीक है। तो आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि पतोहू ने
परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो यहाँ हमें परदादी के बारे में बताना है। लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि ऐसी मन्नत मांगना सबके बस की बात नहीं है। ऐसा करके वे सबसे अलग दिखने की चाह रखती होंगी, है ना। और दूसरा कि वे स्वयं एक महिला थी। उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया तथा अपने जीवन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं सही, इसीलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात रही होगी। शायद इसीलिए भी वह अपनी पतोहू के लिए पहला बच्चा लड़की चाहती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर हमें कौन सा प्रसंग लिखना है? वो चोर वाला प्रसंग लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? यह सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी भी व्यक्ति को सही राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ में भी एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया। उसी कमरे में माजी सोई हुई थी। आहट सुनकर उनकी आंख खुल गई। माजी ने उसे चोर को पानी लाने का आदेश दिया। चोर पानी लेकर आया तो पहरेदार ने पकड़ लिया। फिर माजी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पीकर आधा चोर को पिला दिया और कहा, आज से हम दोनों माँ बेटे हो गए, तो तू ये चोरी का धंधा छोड़कर खेती बाड़ी कर। और चोर ने भी उनकी बात मान ली और चोरी का धंधा छोड़कर खेती बाड़ी में लग गया। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर ये प्रश्न आता है तो आप ध्यान देंगे इस पर। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो आप उत्तर पर आएंगे। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह बात लेखिका को अपने पारिवारिक वातावरण से पता चल चुकी थी। बच्चों की शिक्षा के लिए उसने निम्नलिखित प्रयास किए। तो आपको 2 प्रयास बताने हैं, है ना। तो पहला प्रयास क्या होगा हमारा? शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा। वहाँ उसके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध न था। उसने वहाँ के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी खोलने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर द्वितीय पॉइंट लिखेंगे हम। लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट के स्थानीय तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थीं। लेखिका ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो हम इसको भी हमें पॉइंट में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? कैसे व्यक्तियों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है? जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित ना रहकर दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा। दूसरा पॉइंट होगा जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय, श्रम आदि लगाने से नहीं घबराते हैं। तीसरा, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते हैं। लेखिका की माँ ऐसा ही किया करती थी, है ना। और फोर्थ होगा हमारा, जो दूसरे की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते तथा उसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों को समाज में श्रद्धा भाव की दृष्टि से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं हम। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी कि सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। लेखिका की बहन और लेखिका इसके उदाहरण हैं। लेखिका की बहन रेणु जिस काम की सोचती थी उसे करके ही छोड़ती थी।
यहाँ मतलब हमें दोनों बहनों के व्यक्तित्व के बारे में बताना है, दोनों किस प्रकार के व्यक्तित्व की धनी थी। तो यहाँ लेखिका की बहन जिस काम के बारे में सोचती थी उसे करके ही रहती थी। कोई कितना भी समझाता रहे पर वह नहीं मानती थी। उसमें उसकी जिद कम, उसका दृढ़ निश्चय अधिक झलकता था। फिर आप बारिश वाला प्रसंग भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे एक बार बारिश में 2 मील दूर पैदल चलकर वह जिद पर अड़ी रही और स्कूल गई। सब कहते रहे स्कूल बंद होगा पर वह नहीं मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देकर वापस आई। इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखाई देती।